नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड। शुक्र के विषय में आज एक कदम और आगे हम ले जाते हैं। शुक्र स्त्री संज्ञक ग्रह होता है, वृषभ तुला राशि का स्वामी होता है, सप्तम भाव से डायरेक्ट संबंध रखता है, मध्य की राशि का कारक होता है, कन्या में नीच का होता है और मीन में उच्च का होता है। यह भी एक विडंबना है कि अपने से छठे कोई ग्रह उच्च का है, अपने से 11वें कोई ग्रह उच्च का है। वृषभ से मीन देखा जाए तो 11वां पड़ता है, तुला से मीन देखा जाए तो छठा पड़ता है। यह भी विडंबना है। 11वां भाव छठे से छठा और मतलब देखिए, सोचिए आप, 12वां भाव सप्तम से छठा, दोनों तीनों सब त्रिक है, बुरा है। गणित क्या है, शोध का विषय है। जितना इसके अंदर गहराई तक जाएंगे उतना ही निकलेगा। बात करेंगे कि आज कैसे शुक्र की स्थिति से जाना जाए कि कुटुंब पर या जिसके जन्मांक में शुक्र की ऐसी स्थिति है उस पर स्त्री श्राप है। शाप भी बोला जाता है, थोड़ी सी लाइट ब्लिंक की है। श्राप और शाप भी बोला जाता है। गहराई तक इसमें जाना है। श्राप में क्रोध और दुख दोनों होते हैं। कोई स्त्री क्रोध में भी श्राप देती है और दुख जब उसको कोई देता है, सताता है, तो उसके रोम छिद्रों से श्राप निकलता है। शुक्र बता देता है, इस स्थिति के बारे में शुक्र बता देता है। यह प्रारब्धानुसार भी प्राप्त होता है पूर्व जन्म के कारण, और इस श्राप के पीछे यहाँ का भी कारण होता है। हमने ऐसा भी देखा है अपने अनुभव में कि शुक्र की इस स्थिति के कारण व्यक्ति स्त्री के प्रति दुर्भाव से ग्रस्त हो जाता है। वह स्त्री को तरह तरह से प्रताड़ित करता है, पुरुष और महिला भी। ऐसा नहीं कि स्त्री श्राप सिर्फ पुरुषों की कुंडली में मिलता है, महिलाओं की कुंडली में भी तो मिलता है। अब सासू माँ होती हैं, कैसे कैसे खेल खेल जाती हैं। फिल्मों में भी आपने देखा होगा, और फिल्मों से भी ज़्यादा तो हमारे आसपास कितनी माताएं, स्त्रियां आती हैं और बताते हैं कि पति के सामने सास इस तरह से पेश आती है और पति नहीं रहता तो ऐसे पेश आती है। मतलब भगवती जाने, वो उनका अपना प्रारब्ध है। तो होती हैं सासू माँ लोग, ऐसी होती हैं। एक गीत भी है ना कि सासू जी तूने मेरी कदर ना जानी, बहू को तूने बहू ना समझा, समझा बस नौकरानी, सासू जी तूने मेरी कदर ना जानी। शायद बीवी हो तो ऐसी फिल्म का है, रेखा और फारूक शेख साहब के ऊपर फिल्म आया हुआ, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं रिकग्नाइज कर पा रहा हूँ, जोड़ पा रहा हूँ। खैर, तो स्त्री के भी जन्मांक में स्त्री श्राप होता है। मित्रों, यह शुक्र की स्थिति आपके कुंडली में किसी भी भाव में हो सकती है। आज मैं युति के विषय में बताऊंगा कि शुक्र जब इस स्थिति में आता है तो स्त्री श्राप देता है। नंबर 1 देख लीजिएगा आप, शुक्र राहु की युति हो। ध्यान दीजिएगा, श्राप में क्रोध रहता है, गुस्सा रहता है, तो एग्रेसिव प्लैनेट्स रहेंगे, जो तेज ग्रह हैं, जो गतिशाली ग्रह हैं, वो रहेंगे इसमें। तो सबसे पहली स्थिति आ गई शुक्र और राहु की। कुंडली में शुक्र राहु कहीं भी बैठे हो तो स्त्री श्राप जरूर लगता है। इसमें क्या होता है, अगर कुंडली में शुक्र राहु की युति हो तो ऐसा पुरुष, ऐसी महिला कुछ न कुछ ऐसे कर्म कर जाते हैं जो किसी न किसी को सता कर उनकी हाय ले लेते हैं, उनसे श्रापित हो जाते हैं। पहले से है
यहां पर घटित करवाती है प्रकृति। नंबर 2, शुक्र के साथ शनि की युति हो। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र शनि की युति को बहुत अच्छा भी माना जाता है, बट रात के अंधेरे में कुछ न कुछ पाप अनाचार शुक्र शनि की युति जरूर कराता है। और इस प्रकार की युति में हमने अपनी ही पत्नी का हाय लेते हुए देखा है। अगर शुक्र शनि की युति हो तो पुरुष को अपनी ही स्त्री, अपनी ही पत्नी का श्राप लगता है। अगर शुक्र पर शनि की दृष्टि हो तो भी ये घटना घटेगी, उसका पावर कम हो जाता है। ठीक, शुक्र राहु देख लिया, शुक्र शनि देख लिया। अब एक और प्रभाव है, शुक्र और सूर्य की युति। अगर ये दोनों ग्रह हैं तो भी स्त्री श्राप लगता है। इस युति पर भी ये प्रभाव होता है। सोच लीजिए आप, ये भी हल्की फुल्की योग में नहीं है, यह भी एक लेवल पर आकर के खतरनाक स्थिति होती है, खतरनाक स्थिति होती है। तो ये सारी स्थितियां आप सबके लिए, हम सब के लिए कष्ट साध्य होती हैं। उस निरीह और नाजुक जीव का हाय लेना किसी भी पुरुष के लिए बहुत दुष्कर होता है, लेकिन भोग के आगे सामने वाला मजबूर होता है और हाय ले लेता है। अगर आपके जन्मांक में यह दोष है, आपके बच्चों के जन्मांक में यह दोष है, तो आप लोगों के लिए एक बड़ा अवसर हम बताते हैं, जब आप इसकी शांति करा सकते हैं। इसकी स्थिति में शुक्र सूर्य, शुक्र राहु, शुक्र शनि, इसकी वैदिक रीत से 5 दिवसीय 5 ब्राह्मणों से इसका यज्ञ उपाय हम गाइड करेंगे, आप करवाएं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप एक बार हमारे कार्यालय संपर्क करके पूछ लीजिए। जो गया जी में हम पिंडदान करवाने जा रहे हैं दिनांक 30 सितंबर मात्र 9वीं से, उसमें भी इस ग्रह की शांति कराई जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। तो आप वहाँ पर भी भाग ले सकते हैं, उसके लिए भी आप लोग बात कर सकते हैं, संकल्प करा सकते हैं। स्त्री श्राप आपको लक्ष्मीहीन करता है, क्योंकि स्त्री स्वतः लक्ष्मी का स्वरूप होती है। तो स्त्री श्राप इज इक्वल टू लक्ष्मी श्राप जोड़ सकते हैं। आपसे लक्ष्मी रूठ जाती हैं, आपके पास भले ही अरबों की संपत्ति हो, लेकिन चंद क्षण लगता है और अचानक से वो संपत्ति गायब हो जाती है, छापा पड़ जाता है सरकार का, या आपने कहीं निवेश कर दिया, कोई लेके डूब गया, आपने किसी को दिया कि भैया दुगना हो जाएगा और वो मर गया, आपका पैसा मर गया। तो ऐसे तमाम स्थितियां आती हैं जब आप उस धन का उपभोग नहीं कर पाते। ये लक्ष्मी श्राप अर्थात स्त्री श्राप का एक बहुत बड़ा द्योतक है। तो अगर आपकी कुंडली में यह योग है, आपके बच्चों की कुंडली में योग है, तो भी आप समय रहते इसकी शांति जरूर करवा लीजिएगा। नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है 9560447000 9910291850। किसी भी नंबर पर बस व्हाट्सअप करिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपकी इच्छा होगी तो हम आपका स्वागत करेंगे। परमात्मा आप सबको हमेशा प्रसन्न रखें, हमें मत दीजिएगा। नमस्कार, श्री राधे।